जी नाज़रीन कराम, रहमत रमज़ान सहर नशरियात एक मरतबा फिर हाजिर खिदमत हो चुके हैं। वक्त हुआ यहाँ पर बहुत ही प्यारे, खूबसूरत और इल्मी सेगमेंट जिसका नाम है ज़ेरो ज़बर। दोनों टीमें आ चुकी हैं। दोनों टीमों को मेरी जानिब से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाल्लाह भाई, क्वार्टर फाइनल राउंड चल रहा है और जो इनमें से सिलेक्ट हो रही हैं, मुकाबला विन कर रही हैं, वो अब डायरेक्ट सेमीफाइनल में पहुंच रही हैं और सेमीफाइनल के बाद फिर फाइनल में जो विन करेगी टीम, दोनों मेंबरान को मदीना सब्ज़वारी ट्रेवल्स एंड टूर्स की तरफ से उम्रे के टिकट्स दिए जाएंगे और रनर अप टीम होगी, उनको 50,000 रुपये कैश इनाम दिया जाएगा। दोनों टीमें अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन करवा दे। टीम ए अब्दुल हादी जामिअतुल मदीना फैज़ान ख़ज़ाइनुल इरफ़ान। गुलाम यासीन जामिअतुल मदीना फैज़ान मदीना। मरहबा। मोहम्मद हुज़ैफ़ अत्तारी, मेरा ताल्लुक़ बज़्म वादी रज़ा से। मोहम्मद अली अत्तारी, मेरा ताल्लुक़ बज़्म वादी रज़ा से। बज़्म वादी रज़ा की क्वालिटी कि वो अपनी ऑडियंस भी साथ लाती है ताकि एक मॉरली सपोर्ट भी साथ रहे। क्या बात है। अच्छा भाई, मरहबा, खुशामदीद। टीम ए से 3 सवालात का आगाज़ करते हैं। पहले राउंड का चिराग इल्म जिसका नाम है। पहला सवाल, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा पर कौन से कलिमात पढ़कर दम किया करते थे? हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम हसन और इमाम हुसैन पर चंद कलिमात पढ़कर दम करते और फरमाते कि तुम्हारे जद्द अमजद यानी इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हज़रत इस्माईल और इसहाक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर इन्हें पढ़कर दम करते। वो कलिमात ये हैं, अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन कुल्लि शैतानिन व हाम्मतिन व मिन कुल्लि ऐनिन लाम्मतिन। जवाब दुरुस्त दे दिया है भाई। हमारी जो रोज़ाना ऑडियंस आती है वो सुबहान अल्लाह बड़ी ज़ोर से कहती है, तो आप हमारे ख़ास मेहमान ज़रूर है, मगर सुबहान अल्लाह तो फिर अल्लाह का जिक्र करने में तो कोई भी पीछे नहीं होता ना। ज़रा खुल कर कहते हैं सुबहान अल्लाह। या क्या बात है भाई, ऐसी आवाज़ तो किसी ने नहीं लगाई। माशाल्लाह यार, दिल खुश हो गया। अच्छा जी, अगला सवाल, नेमतों की निस्बत सिर्फ मादी असबाब की तरफ करने से क्यों मना किया जाता है? अल्लाह ताला की अता करदा नेमत को सिर्फ मादी असबाब की तरफ नहीं मंसूब करना चाहिए कि उसकी निस्बत असलन अल्लाह ताला की तरफ ना हो, कि ये भी बाज़ औक़ात एक किस्म की नाशुक्री है। यूं ही बतौर ख़ास कुफ़ार जिन चीज़ों को हकीकी मुअस्सिर मानकर निस्बत करते हैं, उन चीज़ों की तरफ तनहा निस्बत असलन हरगिज़ नहीं करनी चाहिए। जवाब दुरुस्त दे दिया है। कभी कभी बंदा कहता है ना भाई, मैंने ये कर लिया तो ये हो गया, मेरी इस सोच की वजह से ये हो गया, फला मैंने प्लानिंग की थी हो गया। ठीक है, कह सकते हैं, लेकिन इसमें तरीका ये हो कि अल्लाह का बड़ा फजल हो गया कि अल्लाह ने करम फरमाया और अल्हम्दुलिल्लाह ये सोचा था, तो यूँ तो हो सकता है। नहीं, शुक्र नाशुक्री, इसको भी नाशुक्री कहा गया कि बंदा असबाब को ही कहे कि भाई इसकी वजह से ही हुआ है, उसी को समझ ले कि भाई ये मेरी होशियारी की वजह से, समझदारी की वजह से। तो बड़ा प्यारा हमें सीखने को मिला। तीसरा सवाल, तकबीर तहरीमा से क्या मुराद है? इससे तकबीर तहरीमा से मुराद, इससे मुराद नमाज शुरू करने से पहले नियत के बाद जो तकबीर कही जाती है उसे तकबीर तहरीमा कहते हैं। इससे नमाज शुरू हो जाती है और जो चीज़ें मनाफ़ी नमाज हो वो हराम हो जाती हैं। जो बातें मनाफ़ी नमाज हैं वो हराम हो जाती हैं तकबीर तहरीमा कहने के बाद। जवाब दुरुस्त दे दिया है जी भाई। टीम बी से 3 सवालात। पहला सवाल, हज़रत सुहैब रूमी रज़ी अल्लाह अन्हु ने रात को नींद ना करने की क्या वजह बयान की? जी भाई, सना खां भी ख़ास तौर पर जी। हज़रत सुहैब रूमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रात को नहीं फरमाया करते थे। आपसे किसी ने दरियाफ्त किया कि आप रात की नींद क्यों नहीं फरमाते? क्यों नहीं फरमाते? तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, बेशक सुहैब जब जन्नत का तज़किरा करता है तो इसका शौक़ और बढ़ जाता है, और जब जहन्नम याद करता है तो इसकी नींद उड़ जाती है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जवाब दुरुस्त दे दिया। यानी हमारे सीखने के लिए कैसी बात है, हमारी नींदें किसी और वजह से उड़ी हुई होती हैं। और यहाँ सुहैब कहते हैं, बेशक सुहैब जब जन्नत का जिक्र करता है तो उसका शौक़ बढ़ जाता है, यानी इस शौक़ में नींद नहीं आती, और जब जहन्नम याद करता है तो उसकी नींद उड़ जाती है। यानी सोचें आप, गौर करें। अगला सवाल है, हज़रत सय्यदतुना फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा के कितने बेटे थे? आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के 3 बेटे थे, हज़रत इमाम हसन, हज़रत इमाम हुसैन और हज़रत इमाम मोहसिन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। जवाब दुरुस्त दे दिया है। हज़रत इब्राहीम तीमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का आजिज़ी इख्तियार करने
और नेकियां छुपाने का क्या अंदाज हुआ करता था? हज़रत इब्राहीम तैमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ऐसा लिबास ज़ेबतन फरमाया करते कि आपके अहबाब के सिवा कोई नहीं पहचान सकता था कि आप आलिम हैं। और आप हमेशा फरमाया करते कि मुखलिस वो है जो अपनी नेकियों को भी ऐसे ही छुपाए जिस तरह अपनी बुराइयों को छुपाता है। अल्लाह, अपनी नेकियों को भी ऐसे छुपाए जैसे अपनी बुराइयों को छुपाता है। और यहाँ तो हमारे से नेकियां तो होती नहीं और हमें दाद ज़माने भर से चाहिए होती है। यानी हर बंदा अपने आप पे गौर करे कि उसकी कैफियत क्या है। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। चले भाई, बज़र राउंड शुरू हुआ चाहता है। बज़र चेक कर लीजिए, सबकी बज़र्स काम कर रही हैं और बहुत ध्यान से सवाल सुनकर, अब तो आप लोग पीछे सारा फॉर्मेट समझ चुके हैं, तो कोई इसमें रियायत नहीं दी जाएगी अगर आप सवाल बयान ना कर सके बज़र दबाने के बाद। ठीक है भाई, पहला सवाल है हज़रत पे ही बताएंगे। जी हज़रत, टीम भी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा का नाम बताएं। ये सवाल नहीं है, सवाल है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तमाम चीज़ों के नाम किस ज़ुबान में बताया गया? एक लफ्ज़ आदम भी सुन लेते हैं ना अगर आप, फिर तो क्लियर था। अब जवाब तो बता दें, हमारी ऑडियंस जवाब सुनना चाह रही है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तमाम चीज़ों के नाम हर ज़बान पर सिखाए गए। वो ज़बानें उनकी औलाद पर मुतफ़र्रिका तौर पर पाई जाती है। ओ हो, हर ज़बान में नाम, तमाम चीज़ों का नाम सिखाया गया है। क्या बात है भाई, जवाब दुरुस्त दे दिया है मगर नंबर माइनस हो गए हैं। अगला सवाल है, क्या दीन इस्लाम हमारी तबलीग का मोहताज है? यही सवाल है। तो दीन हमारी तबलीग हर मुसलमान का मनसब और उसका फ़रीदा है। अगर कोई ये सआदत हासिल करता है तो ये अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला की करम नवाजी है कि दीन हमारा मोहताज नहीं, बल्कि अल्लाह ताला का दीन हमारा मोहताज नहीं बल्कि हम उसके मोहताज हैं। और नीस इस्लाम हम पर मौकूफ़ नहीं कि हमसे पहले भी दुनिया में इस्लाम था और हमारे बाद भी रहेगा इंशाअल्लाह। हमारे से पहले भी था और हमारे बाद भी रहेगा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। यानी किसी को कोई अच्छा काम करने की तौफीक मिल रही है तो वो ये ना सोचे कि वो कोई दीन पे बड़ा एहसान कर रहा है। वो बेसिकली ना कोई सोचता है ना कोई इस तरह बोलता है, मगर उसकी बॉडी लैंग्वेज इस तरह की हुई होती है कि हम जो काम कर रहे हैं ना, बस ये हमारा ही बड़ा काम है। और तो इस पर भी गौर करना चाहिए कि भाई दीन इस्लाम हमारा मोहताज नहीं है, बल्कि हम ये बात हमारे लिए ज़रूरी है कि हम दीन का काम इखलास के साथ करें। अच्छा भाई, जवाब दुरुस्त दे दिया। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ऐसे कौन से गुनाह हैं जिन्हें ना नमाज और रोज़ा नहीं मिटा सकते? ऐसे गुनाह जिन्हें रोज़ा और नमाज नहीं मिटाते, उनको क्या चीज़ मिटाती है? यानी ऐसे पे ये सवाल, ये एक ही सवाल है। एक ही सवाल है। इनको ये भी पता होता है कि ऐसे लफ्ज़ के साथ शुरू का तो एक ही सवाल है। क्या बात है भाई। चले भाई, सवाल तो ये, जवाब भी दे दें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गुनाहों में से बहुत से गुनाह ऐसे हैं जिन्हें ना नमाज मिटाती है, ना रोज़ा मिटाता है, ना हज और उम्रा मिटाते हैं। सहाबा किराम ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर कौन सी चीज़ इन गुनाहों को मिटाती है? फरमाया, रिस्क की तलाश में गमज़दा होना। अल्लाहु अकबर, रिस्क की तलाश में गमज़दा होना। क्या बात है। चले भाई, जवाब तो दुरुस्त दे दिया है और अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। अगला सवाल है, मर्ख और अफ़ार क्या चीज़ है? यही सवाल है। अरब के दो दरख्त हैं, वहाँ के जंगलों में पाए जाते हैं। एक का नाम मर्ग और दूसरे का नाम अफ़ार है। इन दोनों की खासियत ये है कि इनके सब्ज़ शाखों को काट कर आपस में रगड़ने से आग निकलती है, हालांकि वो इतनी तर होती है कि उसमें से पानी टपकता है। तर इतनी कि पानी टपकता है, मगर दो शाखों को मिलाया जाए तो उसमें से आग निकलती है। हैं? सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। सुबहान अल्लाह, रब की शान के मज़हर हैं ये चीज़ें भी। सुबहान अल्लाह। भाई जवाब दुरुस्त दे दिया है। सदका देने का क्या फ़ायदा है? जी, क्या फ़ायदा? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक लुक़मा रोटी और एक मुट्ठी खुरमा और इसकी मिसल कोई चीज़ जिससे मिस्कीन को नफ़ा पहुँचे,
उनकी वजह से अल्लाह ताला 3 शख्सों को जन्नत में दाखिल फरमाता है। नंबर 1 साहिब खाना को जिसने हुक्म दिया, नंबर 2 बीवी जो उसे तैयार करती है, नंबर 3 खादिम जो कि मिस्कीन को देकर आता है। ओ हो, जवाब दुरुस्त दे दिया है। सदका देने में देखें उनका भी फ़ायदा है कि जो खादिम की खिदमत अंजाम दे रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुआ माँ दुआ मांगने के 3 फ़वाइद बताइए। जी बता दें। जो शख्स दुआ मांगता है उसे इबादत गुजारों के ग्रोह में शुमार किया जाता है। दुआ फ़ी नफ्सी ही इबादत बल्कि इबादत का मगज़ है। दुआ मांगने वाला अपने आजिज़ और अपने मोहताज होने का एतराफ़ करता और रब अज़्ज़ा वजल के कुदरत और उसके करम का एतराफ़ करता है। क्या बात। जो शख्स दुआ मांगता है वो शरीयत मुतहरा के हुक्म की बजा आवरी करता है और अल्लाह पाक इसका हुक्म देता है। और जो दुआ नहीं मांगता उसके लिए हदीस में वईद आई है। जो दुआ नहीं मांगता उस पर हदीस में वईद आई है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। भाई ये राउंड तो मुकम्मल हुआ। अगले राउंड की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है शेर व सुखन। तैयार हैं आप लोग? जी। पहला शेर, दोस्त टीम बी। हमको बिद कर वही करना जिससे दोस्त बेजार है क्या होना है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। पर पर कटे तंग कफस और बुलबुल नो गिरफ्तार है क्या होना है। जवाब दुरुस्त दे दिया भाई। जवाब नहीं आपका, दोनों का ही जवाब नहीं। जी ये इस पे तो नंबर नहीं कटेंगे, आप सवाल नहीं कर रहे थे, आप इसी बता रहे थे। हाँ मैं बातें कर रहा था, बिल्कुल बातें कर रहा था। हाफिज साहब जी आपने डरा दिया टीम वालों को, तो बेचारे इतना घबरा गए, उसको बोले इसमें नहीं कटेगा ना। आतिशे टीम ए जी। फाइव। आतिश इसियाँ, यही है ना, मतलब पीछे से पढ़ना है। आतिश इसियाँ, हाँ ठीक है। आतिश इसियाँ, हाँ। माह मन ये नय्यरे माह मन ये नय्यरे मेहरे हशर में गर्मी ताब के आतिश इसियाँ में खुद जलती है जाने सोखता। एक मौका और देता हूँ कि मिसरे को ठीक कर लें। माह मन ये नय्यरे महशर की गर्मी है, यही नहीं है जी, ये नहीं। माह मुकम्मल दुरुस्त नहीं हुआ अभी भी। माह मन ये नय्यरे महशर की गर्मी ताब के जी, आतिश इसियाँ में खुद जलती है जाने सोखता। जवाब दुरुस्त दे दिया है। कितने शेर हुए? एक बी। रूह कशे खुर्शीद माशर हो तुम्हारे फैज़ से एक शरारे सीने शेदाई याने सोख्ता। ये पूरी ज़िंदगी हम नात खा पढ़ रहे होते हैं लेकिन फिर भी ऐसे इस तरह के अशार यानी कि मुश्किल याद नहीं होते। मगर देखिए टीमें कैसी तैयारी करके आई हैं। और क्यों ना हो कि माशाल्लाह क्वार्टर फाइनल चल रहा है, फिर आगे सेमीफाइनल में जाना है। माशाल्लाह भाई, हम एक एक लफ्ज़ में पकड़ रहे हैं लोग जी। फाइव। नहीं, हमको क्या क्या दुफ क्या क्या
क्या तुफ़कान वक्त फ़ुरक़त ख़त्म हो चुका है और क्या नहीं है। एक 1 मिनट तो ज़्यादा हो जाएगा, वक्त ख़त्म हो चुका है। ये शेर है, दिल तफ्तिगान फ़ुरक़त प्यासे हैं मुद्दतों से, हमको भी जाम कौसर तुम पर सलाम हरदम। ये शेर है। सुल्तान टीम बी। कोई नहीं है मेरा मैं किससे दाद चाहूँ, सुल्ताने बंदा परवर तुम पर सलाम हरदम। क्या बात है भाई, ये राउंड भी मुकम्मल हुआ। अगला राउंड है बाबे इल्म। चले जी, नंबर बताइए। टीम है 11। सवाल है, वलीउल्लाह कौन होता है? वलीउल्लाह वो शख्स होता है जो अल्लाह ताला की ज़ात व सिफ़ात का आलिम हो, हमेशा इताअत व फरमाबरदारी में रहे और अल्लाह ताला की इबादत में मुखलिस हो। जवाब दुरुस्त दे दिया है। नंबर बताइए। नंबर 12। नंबर 12 बज़्म वादी रज़ा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा का नाम क्या है? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा का नाम यूहानाज़ है और आप लावी बिन याकूब के नस्ल से हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। टीम ए 5। मस्जिदुल हराम शरीफ में नमाज पढ़ रहा हो तो क्या तवाफ़ करने वाले आगे से गुजर सकते हैं? मस्जिद हराम शरीफ में अगर कोई नमाज़ पढ़ रहा हो तो तवाफ़ करने वाले लोग आगे से गुजर सकते हैं, क्योंकि वो भी इबादत में और ये भी इबादत में। जवाब दुरुस्त दे दिया है ना? अगली लाइन मैंने खुद लगाई है जी। नंबर बताइए। नंबर 7। आखिरकार आपने गिफ्ट निकाल लिया जावेद निहारी की तरफ से। 1500 रुपये मालियत का कैश वाउचर है, मगर मिलेगी निहारी ही जी। अच्छा भाई, सवाल है, कुरान पाक पर नुक्ते और आराब किस सन हिजरी में लगाए गए? कुरान पाक में नुक्ते और एराब 95 हिजरी में लगवाए गए और ख़त्म आयात पर अलामत के तौर पर नुक्ते लगवाए गए। ख़त्म आयात पर अलामात के तौर पर नुक्ते लगवाए गए। जवाब दुरुस्त दे दिया है। तो इस तरह ये वाला राउंड भी मुकम्मल हुआ। अब हम बढ़ते हैं आखिरी राउंड, जिसका नाम है तर्ज नात। सही बताया तो 5+, गलत हो गया तो 5-, और कुछ भी नहीं किया तो फिर कुछ भी नहीं। सही। चले भाई, हम बढ़ते हैं जी साजिद भाई से। टीम बी। नेमते बांटता जिस समत वो ज़ीशान का। पढ़ा गया इस पर भी? इस पर भी पढ़ा गया है, लेकिन मैं कुछ और पढ़ना चाह रहा हूँ। आप तो कुछ और पढ़ना चाह रहे हैं, वो भी सुना दे। जवाब आपका दुरुस्त हो गया जी। चमने तैबा में सुम्बुल जो संवारे गैसू, हूर बढ़ कर शिकने नाज पे वारे गैसू। केवल हाजी साहब से बात करनी पड़ेगी कि एक तरफ पे एक कलाम मशहूर करें। आप ज़्यादा करते हैं तो फिर। भाई साहब ने इस तरह में गालिबन ये कलाम नहीं पढ़ा। नेमतें बांटता अलग-अलग तरह से दोनों। जे नेमतें बांटता जे सोत वो जवाब दुरुस्त नहीं है। ज़ीशान गया। अलग है ना? जी अलग है। भाई साहब बिल्कुल तकरीबन आप देखें। नहीं, तरज अलग है। ये वाकई इन्होंने पढ़ा ना तो ऑडियंस भी हमारी समझ गई है। साहिब बात, तर्ज अलग है तो अलग है। हम सियाकारों पे यारब तपिशे मगाशर में, इन्हें जाना इन्हें माना ना रखा गैर से काम। ये ना
मेरा दिल और मेरी जान और नेमतें बांटता, ये दोनों एक ही तरह से। मेरा दिल और ये भी मिलती जुलती है, बहुत सिमिलरिटी है पर चले भाई 5 माइनस हो गए हैं। अगली धुन सुनाएंगे उबैद रजा कादरी। माइक चेक करके आइएगा ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है। हाय हाय हाय, क्या पढ़ दिया भाई, क्या पढ़ दिया जी। टीम बी। सारे नबी के ओहदे बड़े हैं। अरे लगता आप मिल गए टीम ए के साथ। चलिए सुना दे कौन सा कलाम। मैं तो खुद उनके दर का गदा हूँ, पढ़ के सुना ताकि हमको क्लियर हो जाए। मैं तो खुद उनके दर का गदा हूँ, अपने आका को मैं नजर क्या दूँ। क्या कह रहे हैं? अब तो आँखों में भी कुछ नहीं है, वरना कदमों में आँखें बिछा चले भाई अगली धुन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत होश और जोश मगर होश के साथ। हाफिज आतिफ आलम साहब अदा के बख्शे का मुश्किल तरीन कलाम उन्होंने बोला, अभी अभी बनाई तर्ज, अभी भी तर्ज बनाई जी। हाफिज आतिफ आलम कादरी साहब। मदीना। कोई बसर नहीं बजी, यानी ये लोग बिल्कुल राजी नहीं है 5 माइनस करवाने पर, और प्लस करवाने पे भी राजी नज़र नहीं आ रहा है। तो आप दोनों ने बजर नहीं दबाई है। धुन एक और सुना दें आप, क्योंकि ज़ाहिर बात है कि हमें टीम है जी। उनकी महक ने दिल के गुंचे इतना बुला दिए। इतना क्या हुआ, क्या आई गई ऐसा कुछ हुआ है? मतलब ये आई वो ये दरअसल ये ए दीन हक के रहबर है ना, ये भी इस तर्ज में पढ़ा गया, तो मैंने सोचा पहले ये पढ़ दूं, फिर मैंने कहा हाँ, रिजेक्ट फिर ना आपने हो कहा जाए। नहीं, ये नहीं। इनकी मैंने कहा इनकी रिजेक्ट ना हो इनकी जाए। फिर हदायत के बख्शे से खोल के बैठे हैं तो इनकी फिर मस्जिद ज़ाहिर में भी बात पढ़ा गया है इस तर्ज में, है इनकी मस्जिद में भी इस तर्ज में पढ़ा गया होगा, इनकी मस्जिद में पढ़ा क्योंकि ये गया। मारूफ नहीं है वैसे, यही तर्ज पढ़ी जा रही है। उनकी महक ने दिल के। फैलाने मदीना में इज्तिमा में सुना था यार। वाह वाह अच्छा ए दीन हक के रहबर वो तर्ज अलग है वैसे। नहीं, इसको यूं पढ़ा, ए दीन हक के रहबर तुम पर। पढ़ा जाता है। वजन वही है। चले जी, आप क्या पढ़ रहे थे आतिफ भाई, सुना दे। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं, कूचे बसा दिए। माशाल्लाह। अच्छा जी जिशान भाई माइक चेक करके आ जाओ। ओहो टीम बी। आका ये नाम तुम्हारा, ये सब नामों से प्यारा। हाँ कलाम से ही पकड़ लिया आपने जी, सुना दीजिए। सरकार ये नाम तुम्हारा सब नामों से है प्यारा, मेरा नाम करेगा रोशन दो जग में नाम तुम्हारा। माशाल्लाह भाई माशाल्लाह, ये वाला राउंड हमारा मुकम्मल हो गया। अब हम बढ़ रहे हैं हमारी ऑडियंस की तरफ और देखते हैं कि ऑडियंस भी कुछ हमें जवाब देने में आज कामयाब होती है कि नहीं।
जिस तरीके से हमने कराची शहर भर के जो मारूफ साउंड वाले हजरात हैं उनको दावत दी, उसके बाद प्रोडक्शंस वालों को हमने दावत दी। हमारी बड़ी ख्वाहिश थी, हमारी टीम ने मुशावरत की कि शहर कराची की जो बड़ी बज़में हैं और बहुत सारी हैं, ज़ाहिर बात है एक वक्त में सबको नहीं बुलाया जा सकता, लेकिन उनमें से जो नुमाइंदा बज़में हैं जो प्यारी प्यारी महफिल नात करवाती हैं, तो हम उनको भी अपने प्रोग्राम में दावत दें। तो बाकायदा हमने इन्विटेशन इनको दिया, इनसे राब्ते किए और फिर इनको दावत दी। तो ये बड़ी मोहब्बत से हमारे दरमियान तशरीफ़ लाए हैं, खुशामदीद भी कहते हैं। और मैं शॉर्ट इंट्रोडक्शन करवा रहा हूँ कि हमारे दरमियान इस वक्त कौन कौन सी बज़में तशरीफ़ लाई हुई हैं। सबसे पहले आदाब महफिल नात फेडरेशन पाकिस्तान कि जो माशाल्लाह महफिल नात के आदाब के हवाले से बहुत एक्टिव है, पूरे पाकिस्तान में सफ़र भी करते हैं और जाकर आदाब महफिल नात के हवाले से लोगों को तैयार करते हैं, समझाते हैं, आदाब बताते हैं और फिर कोशिश करते हैं कि उसी अंदाज से जो हमारे बुज़ुर्गों ने हमें, जो हमारे असलाफ़ ने हमें अता फ़रमाया, उसी अंदाज से अल्लाह उसके रसूल का ज़िक्र किया जाए। तो इस फेडरेशन में से हमारे दरमियान मोहम्मद कमर ख़ान रहमानी साहब जो कि बानी और मेंबर सुप्रीम कौंसल आदाब महफिल नात फेडरेशन हैं, और इनके साथ सैयद गय्यूरुल हसन शाह साहब जनरल सेक्रेटरी, मोहम्मद फैसल फिरदौसी मेंबर मजलिस शूरा, वसी अहमद उवैसी ऑफिस सेक्रेटरी, अहमदुल कासमी जॉइंट सेक्रेटरी आप तशरीफ़ फरमा हैं, जो कि आप तो माशाल्लाह सदर फ़िदायन मुस्तफ़ा भी हैं, और मुख्तार ख़ान साहब, आमिर अहमद, शहजाद अत्तारी और वसीम कादरी तशरीफ़ लाएँ माशाल्लाह। आपको भी वेलकम है सबको। साथ ही साथ बज़्म वादी रज़ा जो शहर कराची की एक बड़ी और नुमाइंदा महफिल नात औरंगी टाउन के एक ज़बरदस्त इलाके में कि जहाँ हुजूर की मोहब्बत, हुजूर से मोहब्बत करने वाले दीवाने बड़ी तादाद में बसते हैं। यानी वो कहते हैं ना, हरा भरा इलाका है, ज़रखेज़ इलाका है, वो सुन इलाका नहीं है कि जहाँ ढूंढना पड़े कि भाई आशिक कहाँ रहते हैं। यहाँ माशाल्लाह आशिकों की बस्ती, आशिकों का इलाका है। तो बज़्म वादी रज़ा से मोहम्मद हुज़ैफ़, कैस अत्तारी, ज़ीशान ये तशरीफ़ लाए हैं और माशाल्लाह 2 मेम्बरान तो यहाँ भी खड़े हुए हैं। अंजुमन आशिकान रसूल जो KDA पर एक ज़बरदस्त शानदार महफ़िल सालाना होती है KDA फ्लैट्स पर, तो वहाँ से भी माशाल्लाह शहरियार कामरान साहब और सफ़ीर साहब तशरीफ़ लाए हैं। इनको भी खुशामदीद और वेलकम कहते हैं। बहुत शानदार प्रोग्राम ये भी सालाना करवाते हैं। और यकीनन जब महफ़िल होती है और महफ़िल में अगर ऐसे उलमा कराम को बुलवाया जाए कि जो वाक़ईतन एक उम्मत का दर्द भी रखते हों और इस्लाह का दर्द रखते हों, फिर वो गुफ्तगू भी ऐसी करें कि जिससे हमारे आमाल की इस्लाह हो, अकायद की इस्लाह हो, तो फिर वो महफ़िल बामकसद हो जाती है। तो जो बामकसद प्रोग्राम करवाने वाले जिनकी अपनी नीयतें भी बड़ी ज़बरदस्त होती हैं, फिर उसके नताइज भी हमें वैसे ही नज़र आते हैं। अंजुमन ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से, यानी इस अंजुमन से उस्मान गनी, हाफिज़ मुज़म्मिल अत्तारी और सैयद बुरहान तशरीफ़ लाए हैं। आपको भी वेलकम खुशामदीद कहते हैं। अंजुमन ग़ुलामान मुस्तफ़ा ट्रस्ट भी तशरीफ़ लाई है, जिसमें शहबाज अत्तारी साहब, इनाम साहब और फैज़ान साहब तशरीफ़ लाए हैं। आपको भी वेलकम कहते हैं। अच्छा, फ़ैज़ मदीना नात कौंसल जो हमारे शाहरुख कादरी साहब ने माशाल्लाह बनाई है, इस FMNC से जो अहबाब तशरीफ़ लाए हैं उनमें सैयद साजिद हुसैनी तशरीफ़ लाए हैं, असद अहमद कादरी, ज़ीशान कादरी, मोहसिन और शहीर भी तशरीफ़ लाए हैं, अरकम भी तशरीफ़ लाए हैं। इनको भी हम खुशामदीद वेलकम कहते हैं। इसी तरीके से औरंगी टाउन में एक और महफ़िल जो यासिर पकवान वाले करवाते हैं, बहुत शानदार प्रोग्राम करवाते हैं, तो अरबाब साहब तशरीफ़ लाए हैं, इनको भी हम खुशामदीद कहते हैं। अच्छा जी, सवालात का आगाज़ करते हैं। देखते हैं कि आप लोग किस तरह सवालात के जवाब देते हैं। पहला सवाल है, हुज़ूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु किस ग़ज़वा में शहीद हुए? जी, कौन बताएगा? अच्छा जी, बताइए, इनको माइक दीजिए। ग़ज़वा उहद। ग़ज़वा उहद में शहीद हुए, जवाब दुरुस्त दे दिया है। इनको दिया जाएगा बिन रिजवान की तरफ से 2000 रुपये मालियत का कैश वाउचर। मुसलमानों को खुशी नहीं हुई? अच्छा जी, इस्लाम में सबसे पहले मस्जिद किसने बनाई? जी भाई, कौन बताएगा? सैयद साहब बताएंगे। ये कर रहे हैं, आपका नाम ले रहे हैं सैयद साहब, आप इनका ले लें। साजिद भाई बताएंगे जी। मुझे देख लेना, आपने बताया। अब आपके हाथ में जो कार्ड है वो देख के बताऊँ? ये कह रहे हैं देख के बताऊंगा। आप देख के बता दें शाह साहब। फिर आपसे क्या मसला है हमारा? जवाब मैं दे दूं? आप बताएं जी।
भाई जिन्होंने पहली मस्जिद बनाई इस्लाम में, इन सबसे पहले मस्जिद बनाई, उनका नाम है हज़रत अम्मार बिन यासिर रदी अल्लाह ताला अन्हु। अल्लाहु अकबर, अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाल्लाह, शाह साहब ने गर्दन ऐसे हिलाई जैसे शाह साहब को पता था ये। वो आपको देखकर हज़रत थोड़ा मान दे रहे होंगे आपको। अल्लाह सलामत रखे शाह साहब। सादत कराम का काम ही नवाजना है। अच्छा भाई, अगला सवाल है, ज़मीन पर सबसे पहले कौन सा पहाड़ पैदा किया गया? मुश्किल सवाल कर रहा हूँ ना मैं आज आप लोगों से, माफ़ कर देना मुझे। चलें, अच्छा आसान कर देता हूँ थोड़ा सा, है वो मक्का पाक में। जी साहिब भाई, क्या समय सवाल दोबारा फरमाइए। ज़मीन पर सबसे पहले कौन सा पहाड़ पैदा किया गया? मक्के में कौन से इलाके में, कुछ करीब करीब ले जाएंगे? वो बंगाली पहाड़ देखा है? हाँ, वो मिसबला के पास है, मतलब कहाँ है? शोकिया में, काकिया में, अजीजिया में, कहाँ है? हैं? तो करीब का इलाका। अच्छा, उस पहाड़ को भी एक बड़ी निस्बत हासिल है। अल्लाह अकबर। अगर मैं बताऊंगा तो? आप बताएंगे तो आप हमारे लिए और ज़्यादा मोहतरम हो अल्लाह जाएंगे। अकबर, गारे हिरा। और है दूसरा जवाब इसका, ये नहीं है। अच्छा। जी, जबल रहमत, जहाँ आदम अलैहिस्सलाम हव्वा रज़ी अल्लाह तआला की दो मुलाकात। हो गए, ये भी नहीं है। अच्छा, गारे सौर होगा फिर? जी, गारे सौर। अच्छा भाई, इसका सही जवाब है जबल जबल अबू कुबैस। अल्लाह, बिल्कुल मुझे याद था ये। शौबुल ईमान से मैंने पेश किया है। ज़मीन पर सबसे पहला पहाड़ कौन सा जबल है? अबू कुबैस। अबू कुबैस। माशाल्लाह भाई, आसान सवाल करने जा रहा हूँ। कुरान पाक के किस पारे में सबसे ज़्यादा सूरतें हैं और कितनी हैं? पारा भी बताना है और कितनी है भी बताना है। उस बच्चे को दे ऊपर। जी, डर के हाथ उठाया, आधा हाथ उठाया, सब कान तक उठाया उसने। अगर बज़म के हैं किसी तो नाम मतलब बताइएगा। मैं अस्सलामुअलैकुम वालेकुम अस्सलाम। अंजुमन खातमुन नबीयीन। मरहबा मरहबा। जी, जवाब बता दे आप। जी साहब, जेब से क्या निकाल रहे हैं? कुछ भी नहीं। अच्छा अच्छा, जी कितनी तीसरा अम्मा पारा? पारा। अम्मा पारा। और आगे? वो आधा इसीलिए उठा रहा था, आधा जवाब आता था। हाँ, ये होता है वाकई। जी, इनको दें, इनको दें। ये आगे सफ़ेद सूट वाले, इनको सूरतें पता है कितनी है? नहीं, आपके पीछे वाले, आपके पीछे वाले। जी जी, बस मैं वादी रहता सिख लूँ। मरहबा। सुरते 46 है। 46 है। और कौन बताएगा? इनको दें। अचानक से कैसे आमद हुआ था? तभी तो आप कह रहे थे नहीं देंगे, देंगे दें। 39 है, बहुत करीब। ये करीब के चक्कर में हाथ उठाया है। चलो इनको दें, आखिरी देखते हैं बस। जी, अब्दुल रहमान ने हाथ उठाया। अल्लाह अकबर। जी जी, अब्दुल रहमान। बेटा कौन सी बज़म से आप? बज़ में साजिदिया। और ये तो एक बज़म इनको ऐसी मिली है जो बिल्टन है, ये चेंज भी नहीं कर सकते। अल्लाह करे ये बज़म वालों के साथ ही रहें, जी। हुजूर की नात पढ़ते रहें बस। बेटा बता दो, आज ही बताना है। 41। 41। हाँ, 3-4 अब्बा की तरह 3-4 नाम ले ले तू भी बेटा, कोई ना कोई तो लग ही जाएगा। कौन सा मुन्ना? 41। अच्छा भाई, आप भी बता दो, ऐसे बता दो कितनी है? 33। भाई सही जवाब है 37, जो कोई नहीं दे सका। सही है। अब्दुलरहमान बैठ जाओ बेटा। 37 सूरतें कितनी है? कितनी सूरतें हैं? 37, याद कर ले अब आप। अच्छा भाई, बहुत आसान सवाल है, देखता हूं पहले कौन हाथ उठाता है, वरना फिर मैं अहमद भाई से पूछ लूं। डायरेक्ट अहमद भाई से पूछते हैं। अहमदुल्लाह कासमी, माइक दीजिए इनको। अहमद भाई, कुरान की किस सूरत को सूरह शिफा कहा जाता है? सूरह रहमान। उसमें यासीन शिफा है। शरीफ। यासीन उसमें भी शरीफ। शिफा है, मगर सूरह शिफा किसको कहा जाता है? सूरह फातिहा। सूरह फातिहा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अहमदुल हक कासमी को हम देंगे, एक तो इनको जावेद निहारी भेजना पड़ेगा। अच्छा, जावेद निहारी तो हम तमाम बज़म वालों को भेजेंगे, ये फाइनल है ना जी? हाँ ठीक। यानी कि मुराद ये है कि बज़म के मेम्बरान को देखकर 3-3 मेंबर पे एक तो कम से कम बनता है शाह साहब। हाँ यार, ख्याल कर लें, कुछ बड़ी मेहनत होती है इन लोगों की, बड़ी एफर्ट्स होती हैं। और दूसरा, हम इनको देंगे सहरल अबीर की तरफ से खुशबू का तोहफा। सुभान अल्लाह। अच्छा भाई, अगला सवाल है, इस्लाम की सबसे पहली हिजरत कौन सी थी?
मैं मुश्किल सवाल कर रहा हूँ, अब मैं आसान कर लेता हूँ। चले, क्या कोई नाराज़गी थोड़ी है आप लोगों से? कोई आसान सवाल ये है, मैं मिसरा सुनाऊंगा, आपने इसका अगला मिसरा सुनाना है, ठीक है ना? साजिद भाई भी पूछेंगे और नात खानों भी पूछ सकते हैं। पहला शेर ये है, आपने पहला या दूसरा मिसरा बताना है जो मैंने पूछा है। वो शेर है, पांच जाते हैं चार फिरते हैं। जी, कौन हाथ उठा रहा है? हाँ, शाह साहब को दे भाई, शाह साहब को दे। हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ पांच जाते हैं चार फिरते हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है भाई। सैयद साहब को तोहफा दिया जाएगा, अबू हमजा की तरफ से खुशबू का तोहफा। अच्छा भाई, अगला शेर। जी साहिब भाई। अबरूए पेवस्ता का आलम दिखाते जाएंगे। बिल्कुल हल्का हाथ नहीं रख रही है, बिल्कुल हल्का हाथ नहीं रख रहे। हाँ, इसी का दूसरा मिसरा वो पूछ रहे हैं। अच्छा भाई, मैं पूछ लेता हूँ, ठीक है ना? वो ये है, मुझको रोजी का ठिकाना मिल गया। जी, इनको दीजिए, नौजवान को। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। बस मैं गुलाम आलम मुस्तफ़ा की तरफ से आया हूँ मैं। मरहबा, खुशामदीद। तेरे दर के टुकड़े हैं और मैं गरीब, मुझको रोजी का ठिकाना मिल गया। क्या बात है भाई, जवाब दुरुस्त दे दिया। इनको दिया जाएगा बेली प्लास्टिक की तरफ से गिफ्ट हैम्पर। कोई खुशी नहीं हुई बेटा, घर लेके पहुंचोगे ना, फिर पूछूंगा मैं आपसे कितनी खुशी हुई है। हाँ, ये बता दूं मैं आपको, बच्चे तो ऐसे आशिक हुए हुए इस गिफ्ट हैम्पर के कि मैं क्या बताऊं आपको, ठीक है ना? अगला जो शेर है जी, मदीना। मदीना बार बार आते न यूं जिब्रील सिदरा छोड़कर। जी, इनको दीजिए आप आगे। बेलिकाए यार उनको चैन आ जाता अगर, बार बार आते न यूं जिब्रील सिदरा छोड़कर। जवाब दुरुस्त दे दिया है। इनको भी दिया जाएगा बेली प्लास्टिक की तरफ से गिफ्ट हैम्पर। जी साजिद भाई, जिशान भाई। तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। अल्लाह 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 अल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ भाई, इनको दीजिए भाई, चश्मे वाले जो है ना। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। ये आवाज़ कैसा है आपका यार? क्या नाम है? मोहसिन अली, फैज़ मदीना नात कौंसिल। आवाज़ का टोन आपका कैसा है? माशाल्लाह। साहिब भाई क्या कहते हैं? मैं नकाबत भी करता हूँ। नकीब महफिल में आप? नहीं, मैं नात खाऊं, नात पढ़ता हूं। लेकिन आपका अंदाज माशाल्लाह नकीबान महफिल जो होते हैं ना, उनके तरह है माशाल्लाह। हाँ, अच्छा अंदाज। ये साजिद भाई ने अपनी वो मतलब अंदाज आज तो माशाल्लाह यार, ज़बरदस्त। जज़ाकल्लाह। बड़ी दिली खुशी। को एक शेर सुना दे दोबारा, जो आवाज़ में आपने सुना है ना, यही सुना दे। सैर गुलशन कौन जाए दर तुम्हारा छोड़कर, सैर गुलशन कौन देखे दश्ते तैबा छोड़कर, सूए जन्नत कौन जाए दर तुम्हारा छोड़कर। वाह वाह वाह। वैसे आपकी उर्दू कैसी है? सही है, नॉर्मल है, बहुत कोई अदब भी नहीं है कोई, मतलब अदबी से मुराद वो नहीं, ये आदाब महफिल नात वाले फ़ौरन खड़े हो जाएंगे कि देखा अदब ही नहीं है, मुझे पता था। नहीं, ऐसा नहीं है। मुराद ये है कि वो जो लखनऊ वाला और जो कहते हैं ना लहजा, जो बड़ा बड़ा प्योर उर्दू वाला होता है, वो वाला नहीं है अभी। नॉर्मल से मतलब कराची वाली जिस तरह उर्दू क्योंकि आप वॉइस ओवर भी अच्छी कर सकते हैं, इसलिए मेरे माइंड में आया वो वॉइस ओवर। सलीके से हवाओं में जो खुशबू घोल सकते हैं, अभी कुछ लोग बाकी हैं जो उर्दू बोल सकते हैं। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। भाई क्या बात है, साजिद भाई का टोन भी बड़ा ज़बरदस्त है, लेकिन फ़िलहाल मुझे आपका ज़्यादा अभी नहीं, जो दिल की बात है। बहुत प्यारा टोन है माशाल्लाह। नहीं, आप खुल के तारीफ नहीं कर रहे ना सर। मैं तो आप तहफ़्फ़ुज़ात है आपको। फैज़ मदीना वालों से इनके लिए हमने रिक्वेस्ट भी कर देनी कि इनको आप नकीबान वॉइस ओवर नहीं, वॉइस ओवर के लिए हज़रत हमें बंदा वॉइस ओवर भी बहुत बंदा ढूंढ रहे हम। एक बार दोबारा पढ़िए जरा हज़रत को अच्छा सा शेर, जो आपने अभी सुना है वही सुना यार देते। पहले बताते को 3-4 याद करके आता। जी जी। हाँ। सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। साउंड वाले इंजीनियर से पूछ ले भाई क्या आवाज़ का टोन है। ओके कर रहे हैं भाई, ये तो माशाल्लाह भाई, सलामत रहिए। तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि जो आप काम कर रहे हैं, जो आपकी जॉब है वो तो आप करें,
लेकिन आपकी आवाज़ से उम्मत को फ़ायदा होना चाहिए, मुराद मेरी ये है। इंशाल्लाह। फौजी है ये, पहले बताना था, मैं मजाक कर रहा हूँ उनसे यार, क्या कर रहे हैं आप? माफ़ी चाहता हूँ भाई, कोई बात बुरी तो नहीं लगी? नहीं, फौजी भाई हमारे सारे अच्छे होते हैं। अच्छा भाई, सवाल है, बड़ा प्यारा सवाल है यार। जी अहमद भाई, आप कुछ? जी जी। ये अगर शहरियार कुद्दूसी साहब को जिन लोगों ने सुना होगा हाँ, तो उनकी आवाज़ ये है। ओ हो, बहुत बड़ी बात कर गए अहमद भाई। और अहमद भाई हैं भी उसी दौर के। ये 1857 की जंग हुई थी ना जब, उसके 100 साल बाद, 125 साल बाद तकरीबन अहमद भाई की विलादत हुई। तो उसके बाद फिर हज़रत, ऐसा ही कुछ तकरीबन होगा। नहीं, शहरियार कुद्दूसी का आपने जो नाम लिया, वाकई उनका आवाज़ ऐसा ही था हज़रत। तो इन भाई को भी तो गिफ्ट दिया जाएगा ना यार, इनको हम गिफ्ट देंगे। दे दिया, बस ठीक, अच्छा काम किया, टीम बड़ी फास्ट है हमारी। सवाल ये है, हजर अस्वद किस वजह से काला हो गया? बहुत आसान सवाल है ये तो, फैसल भाई, फैसल फिरदौसी से पूछना चाहिए हमें। हजरत आपने उसको चूमा है, तो फिर तो वजह पता होगी आपको। उम्मत की गुनाहों से। हाँ, गुनाहों की सियाही की वजह से हुआ है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। लेकिन हजर अस्वद जिसने चूम लिया, उसने अदाए मुस्तफ़ा को अदा कर दिया, जन्नती पत्थर को चूम लिया। माशाल्लाह भाई, फैसल फिरदौसी भाई के लिए बिन हाशिम की तरफ से 2000 रुपये मालियत का कैश वाउचर। हाँ माशाल्लाह भाई, बड़ा ज़बरदस्त, अल्लाह आपको सलामत रखे। बहुत आसान सवाल है, मगर मैं अपनी मर्जी से पूछूंगा। जी, ये जो आखिर कोने में बैठे इनको माइक दें। हाँ जी, आपके पास, मगर आपने जवाब फ़ौरन देना है। ताखिर कर दी ना तो फिर जवाब को मैं किसी और से पूछूंगा, फ़ौरन जवाब देना है, सही है? सजदे में क्या पढ़ा जाता है? सुभान रब्बियल आला। सुभान रब्बियल आला, जवाब दुरुस्त दे दिया है भाई। इनको दिया जाएगा अल नुऐम की तरफ से खुशबू का तोहफा। अच्छा भाई, सबसे छोटा बच्चा कौन सा बैठा हुआ है? हाँ, इसको माइक दें। चलें भाई। अच्छा बेटा, सवाल ये है कि वजू में मसा कहाँ किया जाता है? सर पे? सर पे। ओए भाई हराम से यार, पहले तुम सर की जाने बैठे हो बेटा। जवाब दुरुस्त दे दिया। इनको बेली प्लास्टिक की तरफ से गिफ्ट हैम्पर दिया जाएगा। भाई अब हमें बढ़ना है अगले उसकी तरफ, राउंड सेगमेंट की तरफ, मुकाबला चैंपियंस का। हमारे चैंपियंस यहाँ तशरीफ़ फरमा है। मैं ये पूछूंगा आखिर में कि भाई आज के दिन, यानी सुबह फजर के बाद से लेकर अब तक जिसने 10 सिपारे नाजरा पढ़े हों, जिसने आज के दिन, आज की तारीख में 8 पढ़े हों, 6 पढ़े हों, 6 सिपारे पढ़े आपने माशाल्लाह, 2 3, ज़बरदस्त भाई। इन तीनों को दिया जाएगा तोहफा, और वो होगा बेली प्लास्टिक की तरफ से। तीनों को गिफ्ट हैम्पर दिए जाएंगे। जिसने आज की तारीख में फजर से लेकर अब तक 10,000 दुरूद पाक पढ़े हों, माशाल्लाह 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 भाई, क्या बात है। इनको दिया जाएगा बिन हाशिम की तरफ से 2000 रुपये मालियत का कैश वाउचर। क्या बात है भाई, सुभान अल्लाह। मैं बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, आप इसी तरह बैठे रहेंगे। और अब मैं अनाउंसमेंट करने लगा हूँ आज की हमारी जो विनर टीम है और जो लूज़र टीम है। लूज़र तो नहीं कहना चाहिए, यानी जो विनर से थोड़ा पीछे है, ठीक। अच्छा भाई, रिज़ल्ट क्या आया है? रिज़ल्ट की तरफ हम बढ़ते हैं जी। टीम बी ने हासिल किए हैं 85 नंबर्स, बज़्म वादी रज़ा ने, और टीम ए ने हासिल किए 95 नंबर्स। फ़र्क कहाँ आ गया? कहाँ है फ़र्क? आखिरी वाले में। इतना खुश क्यों हो रहे हैं आप? हैं? आपकी जीत की तो बात हम नहीं कर रहे, हम तो इनके ना जीतने की बात कर रहे हैं। चले, बहरहाल बहुत जीनियस हैं ये दोनों भी माशाल्लाह। जब मैंने इनके साथ यानी इस सेगमेंट किया है जहाँ ये टीम खड़ी हुई, मुझे बहुत पर्सनली बहुत मज़ा आया और मुझे खुशी हुई कि नौजवानों के अंदर आज भी जज्बा है इल्म हासिल करने का और कितना पोटेंशियल है माशाल्लाह। अल्लाह ताला बज़्म वादी रज़ा सबको खूब बरक़ात अता फरमाए। जो आपने बेजिस लगाए हुए हैं, सुभान अल्लाह, कब से साजिद भाई की नज़र इस पर? मतलब होगी यकीनन, आला हज़रत का गुंबद है। जब ये शहज़ादे आए ना माशाल्लाह, तो इनके सीने पे आला का रोशन गुंबद बरकत लुटा रहा था, तो मेरा कलेजा ठंडा वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो भाई जो हमारी टीम है उनको मुबारक हो कि आप पहुंच गए हैं सेमीफाइनल में।
और टीम बी के लिए जावेद निहारी की तरफ से दोनों को गिफ्ट वाउचर हैं, बेली प्लास्टिक की तरफ से दोनों को गिफ्ट हैम्पर्स हैं और जुनून की तरफ से दोनों को सूट दिए जाएंगे।